सांबा के एक बर्निंग इशू के ऊपर सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने असेंबली में सरकार के आगे रखी अपनी बात। क्या कुछ कहा सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें और क्या है ये बर्निंग इशू ये भी आप जरूर जानें। लेकिन इस बर्निंग इशू के ऊपर सबसे पहले जेके मीडिया ने रखी थी अपनी बात। सर, ये जो सवाल ये मैंने ऑलरेडी आपको सवाल दिया है, शायद आया नहीं। ये बहुत बड़ा, जैसे आज हम लोग इस बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जो बीमारी आज नौजवानों में नशे की आई है, उसी तरीके से जो मंकी है हमारे इलाके में सर, लोग घरों में नहीं बैठ सकते। सारी ज़मीन जो है वो तबाह और बर्बाद हो। जितना भी मेरे लोगों ने फसल लगाना बंद कर दी। क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐसी कोई योजना बना रहा है कि यहाँ पे हमारी जो फसल मक्की की हो या बाजरा हो या बाकी चीज़ें हो, उसके बजाय क्या कोई ऐसा आपका प्रपोजल है कि जो ज़मीनें लोगों ने छोड़ दी हैं उनको दोबारा कल्टिवेट करने के लिए क्या हल्दी या लहसुन या कोई ऐसी चीज़ें दी जाएं जिसमें वो मंकी नुकसान ना करे, ताकि वो फसल बच सके। और दूसरी बात ये है सर कि इसको हिमाचल पैटर्न पे मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को कहूँगा कि वहाँ का रोड मैप देखे किस तरीके से उन्होंने पहले इन पर कंट्रोल किया। अगर यही नहीं कंट्रोल किया गया तो मैं ये समझता हूँ सबसे आने वाला बड़ा खतरा है, क्योंकि लोगों ने ज़मीनें छोड़ दी हैं कल्टिवेट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आपने सुना विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी को, जिन्होंने सांबा के एक सबसे बड़े बर्निंग इशू को आज असेंबली में सरकार के आगे रखा। और आप सबने भी सुन लिया होगा, जान लिया होगा कि क्या है ये सांबा का बर्निंग इशू। तो ये बर्निंग इशू है आज के वक्त का सांबा का बंदरों का खौफ। सांबा के कई अलग अलग इलाकों में आजकल बंदरों का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। खासतौर पर किसान वर्ग की अगर बात करें तो किसान अपने खेतों में फसल नहीं लगा पा रहा, और अगर फसल लगा देता है किसान तो वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसी के साथ साथ कई अलग अलग इलाकों में जो बंदर हैं वो लोगों के घरों तक आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक चिंता का सबब भी बन जाता है। तो इसको लेकर सरकार के आगे ये बात रखी गई है कि कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन जो है वो सरकार जरूर निकाले, वाइल्ड लाइफ विभाग के साथ बात करे, ताकि बंदरों को भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बंदर जो है वो भी अपना पेट पालेंगे। और बंदर जो इस समय रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, शहरी ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण यही साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन लगातार हो रही है, जंगल लगातार कट रहे हैं, और जंगलों में बंदरों को यानी जंगली जानवरों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा। इसलिए तमाम जंगली जानवर शहरी इलाकों का, रिहायशी इलाकों का, ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं अपने पेट पालने के लिए। कहीं ना कहीं तरस भी आता है इन बेजुबानों के ऊपर कि वो भी अपना पेट भरने के लिए यहाँ शहरों का, ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कोई पॉलिसी फ्रेम करनी होगी, खासतौर पर जंगलों को बचाने को लेकर, कि जंगल बचाए जाएं और इनको जो है एक बार फिर से जंगलों में छोड़ा जाए इन तमाम बंदरों को, ताकि जो ग्रामीण रिहायशी शहरी इलाकों में लोग रहते हैं उनको भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, और इनकी भी जो रोटी है वो जानवरों को मिलती रहे, बंदरों को मिलती रहे, जिसको लेकर वाइल्ड लाइफ विभाग को भी कोई ना कोई संज्ञान लेना होगा। यही बात विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने असेंबली में रखी है सरकार के आगे। लेकिन अब देखना है कि इस इशू के ऊपर किस तरह से बात होती है। लेकिन कुछ दिन पहले हम जब जतवाल में पहुंचे थे तो हमने वहां के स्थानीय लोगों से बात की थी। वहां पर भी काफी ज्यादा इस समय खौफ जो बंदर का देखा जा रहा है। लोगों की फसलें बर्बाद हो रही है, फसल लगा नहीं पा रहे, घरों के अंदर कोई सामान आप रख नहीं सकते क्योंकि बंदर आते हैं वो उठाकर ले जाते हैं, या कोई ऐसी जरूरी चीजें हैं वो भी ले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब जरूर है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम किसी भी जानवर की प्रजाति के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जानवर है वो भी अपना पेट भरेगा, पेट पालेगा। तो लिहाजा इसको लेकर वाइल्ड लाइफ विभाग को कोई दिशा निर्देश जारी किए जाए सरकार की तरफ से, ताकि बंदरों के हितों को भी देखा जाए और लोगों का भी कोई नुकसान ना हो। इसको लेकर कोई ना कोई पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। लेकिन मैं दाद दूंगा, मैं थैंक्स करूंगा विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी का, जिन्होंने इस इशू को जो है, जो हमने उठाया, जेके मीडिया की तरफ से ये इशू उठाया गया, स्थानीय लोगों द्वारा इशू उठाया गया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, और इस इशू को उन्होंने असेंबली में सरकार के आगे रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उम्मीद है कि इसको लेकर सरकार कोई ना कोई संज्ञान जरूर लेगी, लोगों के हितों को भी ध्यान में रखेगी, और उसके साथ जंगली जानवरों के हितों को भी ध्यान में रखेगी। उनको कोई नुकसान ना हो, बस उनको यहाँ से वापस जंगलों में किसी तरह से छोड़ा जाए, और उनका वहाँ पर जो रैन बसेरा है वो हो, उनके खाने का वहाँ पर कोई प्रबंध हो। इसको लेकर सरकार जरूर काम करे, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन धन्यवाद करते हैं हम यहाँ के विधायक सांबा के सुरजीत सिंह सलाथिया जी का। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि।
खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।